हेलो बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ। इधर ही बैठा नीचे बैठो ऐसे ही बैठ जाओ। आपको भी न्याय दिलाने की लड़ाई में लड़ूंगी, लेकिन अभी कोई आवाज बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मजदूर भाई खड़े। पहले मैं इनकी बात करूँ, उसके बाद फिर आपकी बात करूँगी। इसलिए आपको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, आप बिल्कुल शांति से अभी सुने। थोड़ा पीछे ना सबका आ जाए, थोड़ा एक थोड़ा सा। भेल वर्ष कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन द्वारा अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई भेल प्रबंधन की वादा खिलाफी के विरुद्ध है। आज मैं और मेरे साथ भेल क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त कार्यकर्ता भेल वर्ष कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन द्वारा लड़ी जा रही इस लड़ाई में अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे बहुत ही सम्मानीय ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों, आपके द्वारा लड़ी जा रही हक की ये लड़ाई, अधिकारों के संरक्षण के इस संघर्ष में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि आपकी ये बहन कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए भेल प्रबंधन की वादा खिलाफी, भेल प्रबंधन की जिद ने हमारे भेल वर्ष कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन को इस धरने के लिए मजबूर किया, ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। और ये संकल्प है ये हमारा कि ये कदम हमारा कभी पीछे होगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। भेल प्रबंधन को हमने और आपने हमेशा सहयोग किया है। हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि प्रबंधन और वर्कर एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर एक कारखाना संचालित होता है, सफलतापूर्वक संचालित होता है, तो उसमें प्रबंधन और वर्कर दोनों की जरूरत होती है। और सबको याद है कि कोविड का संकट काल जब आया और पूरा विश्व कोविड के संकट से जिस प्रकार से जूझ रहा था, हमारा भारत देश भी कोविड के संकट से बच नहीं पाया था। ना चाहते हुए भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय की जो हमारी पहली प्राथमिकता थी, लोगों का जीवन बचाने की, लोगों की जिंदगी बचाने की, उस प्राथमिकता के लिए एक अप्रिय निर्णय देश में लॉकडाउन का लिया था। पूरा देश थम गया था, कामगार कारोबार बंद हो गया था, रोजी रोटी खत्म हो गई थी, काम धंधे बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और आप सबको याद होगा कि पटरी से उतरी हुई इस अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए पूरे देश के हर एक नागरिक ने, हर एक संस्थान ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए थे, क्योंकि सब ये चाहते थे कि फिर से सामान्य स्थिति हो जाए। सब ये चाहते थे कि फिर से हमारा जीवन पुराना जैसा हो जाए। और ऐसे समय में जब अपनी संस्था को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हर स्तर पर जो प्रयास किए गए, उसमें सबकी सहमति थी। हमारा भेल का ये कारखाना जो अब मात्र नवरत्न नहीं बल्कि महारत्न की श्रेणी में आ गया है। आप सब ये जानते हैं, हमारे ठेका श्रमिक तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कारखाना हमारे परिवारों की रोजी रोटी है, हमारे परिवारों का जीवन है। और हम भी ये जानते हैं कि ये कारखाना हमारे भोपाल की आन मान और शान है, हमारे देश का गौरव है। और ऐसे समय संकट के काल में
जब इस कारखाने की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रबंधन ने जो निर्णय लिए उसमें सबकी सहमति थी। हमारे ठेका श्रमिक जिनको मामूली सी तनख्वाह मिलती है, वो ठेका श्रमिक उस मामूली सी तनख्वाह में किस प्रकार अपने परिवार पालते हैं, किस प्रकार अपना घर चलाते हैं। लेकिन संकट के उस काल में भी जब हमारे ठेका श्रमिक, हमारे मजदूर भाइयों को ये लगा इस संकट के काल में जब सब लोग सहमति दे रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारा कारखाना जिंदा रहना चाहिए, हमारा कारखाना जीवित रहना चाहिए, हम और मेहनत कर लेंगे, हम और ज्यादा ओवर टाइम कर लेंगे, हम ज्यादा मेहनत करके प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे। लेकिन आज यदि कारखाने को हमारी जरूरत है तो हमारा पूरा सहयोग इस कारखाने को होगा। और यही सोच के साथ उस समय भेल प्रबंधन ने जो निर्णय लिया था, यहाँ खड़े हुआ एक एक ठेका श्रमिक, एक एक मजदूर भाई, एक एक कर्मचारी ने सहमति दी थी कि नहीं दी थी? हाथ ऊपर उठाकर बताओ मुझे। आप सबने सहमति दी थी, इसी सोच के साथ दी थी कि हमारा ये महारत्न जिंदा रहना चाहिए, हमारे परिवार की रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, हमारे परिवार का जीवन चलता रहना चाहिए। लेकिन आज दुख है मुझे यह कहते हुए, बहुत पीड़ा है मेरे मन को ये कहते हुए। और भेल प्रबंधन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। आज यदि हमारे मजदूर भाइयों ने, आज यदि हमारे ठेका श्रमिक भाइयों ने इस कारखाने की आन बान और शान बचाने के लिए अपना सहयोग दिया, अपनी कुर्बानी दी, तो आज जब उनको सहयोग करने की बारी आई तो प्रबंधन ने हाथ ऊंचे कर दिए। मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद जो वादा खिलाफी भेल प्रबंधन कर रहा है, ये वास्तव में हमारे मजदूरों के साथ, हमारे ठेका श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इस कारखाने की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भेल प्रबंधन ने जो निर्णय लिया था, उस समय हमारे मजदूरों की वेतन में कटौती की गई थी। बहुत भारी मन से हमारे मजदूरों ने सहमति दी थी, लेकिन दी थी क्योंकि हमारा कारखाना जिंदा रहना चाहिए, ये भाव उनके अंदर था। लेकिन आज जब स्थितियां सामान्य हो गई, प्रोडक्शन फिर से चालू हो गया और हमने भेल प्रबंधन को अपना वादा याद दिलाया कि अब आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए, अब आपको हमारे ठेका श्रमिकों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ न्याय करना चाहिए। तो भेल प्रबंधन अपने वादे से मुकर गया और उसके साथ हमारी मांग कि पूर्व के अनुसार वेतन वृद्धि की जाए, ताकि फिर से हमारे ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों को भी एक अच्छा जीवन हम दे सके। लेकिन भेल प्रबंधन ने सिर्फ यह कहकर हाथ ऊंचे कर दिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी हमारा बजट आया, अभी बहुत घाटा हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि अब भेल का कारखाना प्रॉफिट में काम कर रहा है, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। और जब बड़े बड़े 1-1 लाख 2-2 लाख तनख्वाह वाले अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारे ठेका श्रमिकों की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, इसकी चिंता भेल प्रबंधन को नहीं है। लेकिन हम सब उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन ने मुझसे जो गुहार लगाई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब भेल में अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने की थी, तो हमारा संकल्प था कि जब तक हमारा वेतन वृद्धि नहीं हो जाती, जब तक हमारी कटौती बंद नहीं हो जाती, तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। 5 दिन तक लगातार हड़ताल रही और उस समय भेल प्रबंधन ने जब देखा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तब हमसे गुहार लगाई थी। और हमने भी तब ये सोचा कि हमारा भेल का कारखाना चलना चाहिए, हमारे मजदूरों की रोजी रोटी चलनी चाहिए। तब हमने मध्यस्थता करके इस बात का आश्वासन हमारे मजदूरों को दिया था कि अब कोई बात नहीं, अगर भेल प्रबंधन आगे आया है तो हमको थोड़ा समय देना चाहिए। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा 0 निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। और यही कारण है कि मजबूर होकर आज हमने ये चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन धरना यहाँ आयोजित किया है, ताकि भेल प्रबंधन जिस प्रकार की वादा खिलाफी हमारे ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों के साथ कर रहा है, जो अन्याय उनके साथ कर रहा है, जो शोषण उनके साथ कर रहा है, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हमारे भाइयों को ज्यादा अन्याय नहीं होने देंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त जनता
मेरा भी संकल्प है कि इस लड़ाई में हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक भेल प्रबंधन हमारी वेतन कटौती वापस लेने को मजबूर नहीं हो जाता। और इसीलिए आज जो गुहार उन्होंने मुझसे लगाई थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि भेल प्रबंधन द्वारा जो वेतन कटौती की गई वो अब तक पूरी नहीं की गई, जिसमें प्रत्येक श्रमिकों को ग्रेड के अनुसार 50 रुपए से लेकर वेतन वृद्धि को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2021 में कुशल श्रमिक को 421 रुपए, अर्ध कुशल को 368 रुपए, अकुशल को 335 रुपए दिया जा रहा था, लेकिन बाद में जब दिया जा रहा है। इस प्रकार भेल प्रबंधन द्वारा महंगाई के अनुसार श्रमिकों के वेतन वृद्धि को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल मीटिंग पर मीटिंग कर 1 साल निकाल दिया गया। 1 साल से लगातार हमारे मजदूर भाई संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भेल प्रबंधन अपने चाल में मस्त होकर काम कर रहा है। इन गरीबों के साथ न्याय की उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज जब से पानी सर से ऊपर निकल गया तब हमने ये तय किया कि हमारे ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करते। अगर हमारे मन में आप सबके लिए संवेदनशीलता है, दया भाव है, यदि हम आपको सही अर्थों में न्याय दिलाना चाहते हैं, एक सच्चे जन सेवक के रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति में हम आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे। और इसलिए हम कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं। आपका दर्द वास्तव में ऐसा दर्द है जो सिर्फ जो समझ सकता है वही समझ सकता, बाकी कोई नहीं समझ सकता। और मैंने बाबूजी को संघर्ष करते हुए देखा है, हमारे मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, और वही संस्कार मेरे अंदर भी आए हैं। बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जीवन भर काम करना, क्योंकि गरीबों के दिल से निकली हुई दुआ ही हमें जीवन में सफलता दिलाती है। अगर गरीब दुखी हुआ, अगर गरीब परेशान हुआ, तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरा संकल्प हमेशा से यही रहा कि जब भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता हुई, मैं हमेशा आपके बीच में खड़ी हुई हूँ। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके द्वारा लड़ी जा रही हक की इस लड़ाई में, अधिकारों के संरक्षण के इस संघर्ष में हम हमेशा आपके साथ हैं। हम हमेशा आपका सहयोग करते रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे आज बड़ी संख्या में यहाँ बहनें उपस्थित हुई हैं। ये बहनें भी इस बात से पीड़ित हैं कि भेल प्रबंधन भेल के अंदर, कारखाने के अंदर हमारे समस्त ठेका श्रमिक मजदूर भाइयों का शोषण कर रहा है, तो बाहर हमारे इन झुग्गी में रहने वाले भाई बहनों का भी शोषण कर रहा है। लगातार बिजली कटौती इस बात के लिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना पैसा नहीं उठा सकते। ये वह गरीब है जो चाहता है कि सम्मान का जीवन जिए। ये सब मीटर लेने को तैयार है, लेकिन भेल प्रबंधन मीटर देने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमारे सारे भेल में रहने वाले, झुग्गी बस्ती में रहने वाले भाई बहनों को न्याय दिलाकर रहेंगे। इनकी बिजली हम वापस से चालू करेंगे। एमपी भी अलग मना करता है कि हम एसटी कंज्यूमर, बीएचएल का कारखाना हमारा एसटी कंज्यूमर है, हम उसको, इसके कारण हम बस्ती में लाइट नहीं दे सकते। अगर बस्ती में लाइट देना है तो भेल कारखाने को देना चाहिए। वही भेल कारखाने वाला कहता है कि हम यहाँ इनको लाइट नहीं दे सकते क्योंकि यह हमारे उसमें नहीं आते हैं। अब बीएचएल की और एमपीबी की लड़ाई में बेचारा गरीब पिसने का काम कर रहा है, और इसलिए आज हमारे ये संकल्प है और भेल प्रबंधन को ये चेतावनी भी है कि जब तक आपकी और एमपीबी की लड़ाई नहीं मिट जाती, जब तक आपके बीच में समझौता नहीं हो जाता, तब तक ये बस्ती में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों की बिजली फिर से पहले की तरह बहाल की जाए। ये आज हमारी चेतावनी है। नहीं तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन बहुत जल्द यहाँ पर करेंगे, क्योंकि अब त्राही मच चुकी है। भेल के अंदर भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, भेल के बाहर रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का भी शोषण हो रहा है। और इसलिए आज हमारे भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन के
सभी हमारे प्रशांत भाई, हमारे मेहर अली भाई और पूरी यूनियन के समस्त पदाधिकारियों को मैं इस बात का एक बार पुनः विश्वास दिलाती हूँ, बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप सही अर्थों में मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समस्त मजदूर भाइयों को भी कहना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आना। बहुत सारे लोग यूनियन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंद मुट्ठी लाख की होती है, खुल जाती है तो खाक की होती है। अगर बंद मुट्ठी रहेगी तो आपकी ताकत रहेगी, आपकी ताकत रहेगी। आप एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तो आप हर लड़ाई को लड़कर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अगर आप टूट गए तो आपकी लड़ाई भी बीच में अधूरी रह जाएगी, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं रहेगा। बेल प्रबंधन भी चाहेगा कि आपके बीच में टकराव हो, आपके बीच में फूट डले, लेकिन आप किसी भी बहकावे में नहीं आना, क्योंकि अब अपनी लड़ाई बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई जब ही खत्म होगी जब हमें न्याय मिलेगा। इसलिए आज इस विशाल धरने के माध्यम से हमारी यूनियन भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन एक ज्ञापन के माध्यम से भेल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि आज यदि उन्होंने हमारी इन मांगों को नहीं माना तो आने वाले समय में जब हम नया कदम उठाएंगे तो उसके साथ ही साथ जो भी परिस्थितियां निर्मित होगी उसका जिम्मेदार भेल प्रबंधन होगा। इसलिए एक बार पुनः फिर से कहना चाहती हूँ कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे इस बात का विश्वास दिलाए कि इस लड़ाई में आप सब हमारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसके साथ ही साथ हमारे दो और बिंदु जो आज के इस धरने के माध्यम से हम भेल प्रबंधन को उसके लिए भी जताना चाहते हैं कि हमारी और मांगे हैं कि भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को वेतन अभी भी माह की 7 तारीख के भीतर नहीं हो रहा, जिसे समय पर दिया जाए। हमारी एक और मांग है कि ठेकेदारों द्वारा वर्ष का बकाया बोनस नहीं दिया जा रहा है, जिसे समय पर दिया जाए। अन्य तमाम प्रतिष्ठानों की तरह भेल भोपाल में भी ठेकेदार बदलने पर ठेका मजदूरों को न बदले जाने की व्यवस्था लागू की जाए और भेल में कार्यरत समस्त ठेका श्रमिकों का पीएफ और ईएसआई की राशि का 100% भुगतान ठेके द्वारा कराया जाए। यह हमारी मांगे हैं जो ज्ञापन आज हम भेल प्रबंधन को सौंपने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे भेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन के अध्यक्ष भाई प्रशांत पाठक जी, महासचिव सुमित पटेरिया जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई मेहर अली और पूरी यूनियन को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने पवित्र कार्य के लिए यूनियन का गठन किया और पवित्र कार्य के लिए ये कदम बढ़ाया है। हम सब मिलकर निश्चित रूप से आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भेल प्रबंधन को हम घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे और हमारी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भेल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजोर जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, हजोर जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई उल्टा हो गया।